अस्सलाम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब शाम हो गई है, धूप ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। अभी भी कहीं ना कहीं धूप बाकी है, काफ़ी देर तक धूप रहती है मेरे घर में। खिड़कियाँ खोलते हैं जनाब, शाम की ताज़ा हवा जो है वो करते हैं एंजॉय। सुबह में मैं खिड़कियाँ कर देती हूँ बंद और फिर शाम में जो है वो मैं खोल लेती हूँ ताकि हवा जो है वो क्रॉस हो और वेदर जो है वो शाम का अच्छा हो जाता है। बाकी दिन में तो माय गॉड इस कदर गर्मी होती है कि पूछें ना अपना, बहुत। और बहरिया का वेदर तो सिटी से भी ज़्यादा जो है ना आजकल हॉट चल रहा है। कपड़े मैंने उतार लिए थे दोपहर से पहले ही। ये सारिम की शर्ट्स मैंने कुछ देर पहले वॉश करके डाली थी, हैंड वॉश जो थी। तो ये वो है। बाकी गैलरी भी जो है वो 2 दिन हो गया मैंने सफाई नहीं की, तो हवा शुक्र है चल रही है। गंदी हो रही है, मट्टी काफ़ी आती है, डस्ट ना। तो अगर 2 दिन भी मैं क्लीन ना करूं तो गंदी हो जाती है। खैर क्लीनिंग तो चलती रहेगी। अभी जनाब मुझे कुछ जो है वो मैसेजेस के जवाब देने थे। मैंने रिप्लाई किया था बहुत सारे, मुझे जो मैसेजेस आए हुए थे वीडियो के नीचे जो कमेंट्स आते हैं, स्पेशली जो है वो मेरी ओल्ड वीडियोस जिसके ऊपर ज़्यादा कमेंट्स आते हैं फार्मूला मिल्क वाली, तो उस पर दूध बनाने का तरीका जो वो ज़्यादा पूछा जाता है। तो मैंने बताया था, लेकिन पता नहीं मेरा बताने का तरीका सही नहीं लगा, समझ नहीं आया है क्या, तो मैंने सोचा मैं वीडियो में बता देती हूँ। देखें, कोई जब छोटा बच्चा होता है ना, तो उसे आप डॉक्टर की हिदायत से जो है वो मिल्क इंट्रोड्यूस करवाएं, ना कि मेरे कहने पे, ठीक है। कोशिश करें कि 1 ईयर तक आप बच्चे को जो है वो मदर फीड पे ही रखें, क्योंकि माँ के दूध का कोई भी नेमोल बदल नहीं है। चाहे आप कितना ही अच्छा जो है वो फार्मूला मिल्क ले लें, जो मदर फीड है ना वो मदर फीड है, ठीक है। लेकिन फिर ये भी मतलब मैसेजेस आए हुए थे कि कुछ वजूहात की बिना पे जो है वो स्किप करना पड़ा। हो जाता है कुछ केसेस में कि जो है वो मदर फीड अवेलेबल नहीं होता या कुछ प्रॉब्लम हो जाती हैं, तो फिर हमें बच्चे को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है। कुछ बच्चे वो मदर फीड नहीं भी लेते, ज़िद करते हैं, तो फिर उन्हें फार्मूला मिल्क देना पड़ता है या सप्लाई कम होती है। तो फिर बात आती है कि कौन सा फार्मूला मिल्क जो है वो बेस्ट है बच्चे के लिए, स्पेशली छोटे बच्चे के लिए। तो सबसे पहले तो आपने डॉक्टर जो आप पीडियास अच्छे डॉक्टर को काइंडली, ऐसे ही जो है वो गली नुक्कड़ पे अब तो हर मतलब क्लिनिक खोल लिया है, हर बंदा अपने आप को डॉक्टर समझने लग गया है। तो जो स्पेशल बच्चों का डॉक्टर है, पीडियाट्रिशियन जिसे हम बोलते हैं, छोटे बच्चों के जो डॉक्टर्स होते हैं, उनके पास आप बच्चों को चेकअप के लिए, मुआयने के लिए ज़रूर लेके जाया करें, क्योंकि छोटे बच्चे बता नहीं सकते। बड़ा बच्चा बता सकता है कि मुझे यहाँ दर्द है, मुझे तकलीफ़ है माँ, लेकिन छोटा बच्चा, माँ को उसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा लगाना है, पता लगाना है कि मेरे बच्चे को क्या तकलीफ़ है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो आप डॉक्टर से मुआयना करें। अक्सर बच्चों का छोटी एज में जो है वो पेट ख़राब, मोशन, उल्टी, ये चीज़ें जो है ये बच्चों में ज़्यादा कॉमन देखने में आती हैं। और स्पेशली जो न्यू मॉम्स होती हैं, न्यू मदर्स होती हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम मतलब होती है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था। मैं भी जब पहली दफ़ा माँ बनी थी तो मैं भी बहुत परेशान रहती थी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है ना वो गूगल से, यूट्यूब से बहुत कुछ जो है वो सीखा है। तो मैं हर चीज़ को जो है वो, फिर एक वीडियो नहीं, मैं 4-4 वीडियो निकालती थी। अगर मेरे बच्चे को या मेरी बच्ची को कोई मसला या प्रॉब्लम होता था तो मैं एक बंदे पे इक्तफ़ा नहीं करती थी, मैं फिर गूगल पे सर्च करती थी, वीडियोस देखती थी, अपने बड़ों से मशवरा लेती थी। मेरी कज़न्स, मेरी फ्रेंड्स, उन्होंने बहुत हेल्प किया जो पहले से मदर थी। तो हम दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखते हैं, क्योंकि हर बंदा तो मतलब पहली दफ़ा में ही जो है वो परफेक्ट नहीं हो जाता ना, प्रैक्टिस में एक परफेक्ट होता है। तो पहली बात ये कि आप डॉक्टर से पूछ के देना। अगर आप नहीं दे रही तो फिर मैं यही कहूँगी कि ये लैक्टोजेन और ये नहीं, ये मुझे तो नहीं लगता कि ये दूध है, ये क्या है, अजीब सा है ये। तो आप मैजी जो है उसके ऊपर जाएं, या फिर आप BF मोरिना का जो है ना स्टेज 1, अच्छा ये भी स्टेज होते हैं ना, जिस तरह बच्चा बड़ा हो रहा है इस तरह आपके मिल्क के स्टेज भी बड़े हो रहे हैं। 1 से लेके 6 मंथ तक जो है ना वो BF1 होता है,
फिर जो है वो 6 मंथ से लेके 12 तक जो है वो स्टेज 2 होता है, और फिर 1 ईयर से लेके 3 ईयर्स तक स्टेज 3 होता है, और फिर 3 ईयर से 5 ईयर तक जो या ऑन गोइंग मतलब स्कूल गोइंग बच्चों के लिए वो फिर न्यू आ गया है 4 ना। तो ये भी चीज़ों का ख्याल रखना है आपने ना, क्योंकि पहली दफ़ा जब आप पेरेंट्स बनते हैं तो आपको नहीं आइडिया होता कि एक ही फार्मूला चलता रहेगा या फिर आप इसको स्किप करना है एज के मुताबिक। तो उसके ऊपर हर चीज़ डब्बे पे माय डियर मेंशन होती है, एज के बच्चे को कितना ये चलेगा, कितना आपने देना है, दिन में 2 दफ़ा देना है, 3 दफ़ा देना है या 5 दफ़ा इसकी खुराक देनी है, या फिर अगर आप जो है वो कितने आउंस या ml पानी ले रहे हैं उसमें कितने स्पून। नॉर्मली फीडर में जो है वो 1 आप ml 1 आउंस पानी में 1 जो है वो स्कूप जाएगा, 2 में 2 स्कूप जाएंगे, 3 में 3 जाएंगे, 4 में 4। नॉर्मली ऐसे ही बनते हैं। पीडियाश्योर का थोड़ा सा तरीका चेंज है कि 190 ml में ये 5 स्कूप जाते हैं। तो फिर कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही होती कि अगर बच्चा जो है वो 190 यानी कि 6 ml तक अगर बच्चा नहीं पीता, तो फिर अगर उससे कम हम लोग 2.5 बना रहे हैं या 3 बना रहे हैं तो उसमें कितने स्कूप, तो फिर वो आप अपनी कैलकुलेशन से अपने हिसाब से डालें। और कभी भी आपने कम ज़्यादा नहीं डालना, जितना डब्बे पे मेंशन है ना उतना ही आपने पाउडर डालना है, वरना आपके बच्चे का पेट अपसेट हो सकता है, या तो मोशन हो सकते हैं या कॉन्स्टिपेशन हो सकती है अगर ओवर आप पाउडर डाल देंगे। तो इन चीज़ों का छोटा छोटी ये बातें हैं, टिप्स हैं, इनका आपने ख़याल रखना है अपने बच्चों की जो है वो अच्छी सेहत के लिए। और हमेशा ये भी क्वेश्चन अक्सर आता है कि जो फार्मूला मिल्क है ये बना के कितनी देर तक, हम आधा घंटा मैक्सिमम आप हाफ़ आवर इसको रख सकते हैं। अब तो गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आप कोशिश करें कि ताज़ा दूध बनाएं कम। आपको अगर पता है कि बच्चा कम पीता है, 4 आउंस लेता है या 5 लेता है, इससे भी कम लेता है, तो आप थोड़ा सा बनाएं, दोबारा बना ले, लेकिन एक ही दफ़ा भर के फीडर ना बनाएं, फिर बच्चा आधा ले आधा छोड़ दे, फिर आपको टेंशन हो कि जी इतना महंगा दूध है, अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँ फिर गर्म करके दे दूँगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो है ना 25 से 30 मिनट जो है वो फार्मूला मिल्क सही रहता है, वरना ये ख़राब हो जाता है। अगर नहीं पी रहा बच्चा, फेंक दें उसको, बच्चे की सेहत से या उससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, नहीं तो आप खुद पी लें। फिर मैं यही कहूँगी कि अगर आपका फेंकने को दिल नहीं चाह रहा, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है अपने इर्द गिर्द, माएँ जो है वो फीडर में ही दूध बना पड़ा हुआ है, फ्रिज में घुसा दिया या ऐसे ही रख दिया ढक्कन लगा के वो, और फिर जब बच्चे ने घंटे 2 घंटे बाद मांगा फिर वही दे दिया। तो पेट तभी तो ख़राब होते हैं जनाब, उल्टी मोशन तभी तो होती है। मैं तो इस हक़ में ही नहीं हूँ कि बच्चे को फीडर लगाया जाए। 2 साल तक आप मदर फीड दें। क्यों आप फीडर, जब अल्लाह ने आपको एक चीज़ से नवाजा है तो आप फीड करवाएं। हाँ, अगर कोई है प्रॉब्लम, कोई मसला है तो फिर आप फार्मूला मिल्क लगाएं। सिबल मेरी ने बहुत तंग किया था, मैं तो उसको सिबल को भी फीडर के हक़ में नहीं थी लगाने के, लेकिन ये बहुत ज़िद करती थी, ये मदर फीड लेती नहीं थी, तो हमने फिर मजबूरन इसे हम दिन में 1 से 2 बार फीडर देते थे, वो भी जब ये मतलब ज़्यादा ज़िद करती थी। बाकी सारे मेरा माशाल्लाह 2 साल तक मदर फीड पे रहा है। फिर 2 साल के बाद मैंने ख़ुद ज़बरदस्ती सारिम को फीडर लगाया था कि अब ये जो है फिर ये मतलब दूध पीना, ये मतलब इसका मैंने स्किप करवाया मदर फीड, तो फिर ये दूध मतलब किसी तरह तो बच्चे को दूध देना है ना, तो फिर ये छोड़ देगा। तो ये चीज़ें हैं। बाकी जो है वो और भी कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। बिला मेरी कोशिश होती है, बच्चे आ गए हैं नीचे, बड़ा अच्छा सा वेदर हो रहा है, अभी ठंडा ठंडा। सिबल भी कह रही थी मामा नीचे चलें, सारिम की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, उसे बुखार सा हो रहा है हल्का सा, तो वो सो रहा है। तो मैं सिबल को ये बोल रही थी कि भाई उठ जाए फिर चलते हैं। तो बाकी कोई भी सवाल हो आप लोग बिला झिझक पूछ सकते हैं जनाब, मैंने कभी मना नहीं किया और ना ही करूँगी। अगर मेरे अल्फाज, मेरी जो है वो नॉलेज आपके लिए काम आ सके तो इससे बड़ी मुझे और क्या खुशी होगी। तो ये छोटी छोटी सी बातें थी जिनके मैंने सोचा मैं ख़ुद जवाब दे दूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अभी भी अगर समझ ना आए तो कोशिश करूँगी इससे भी आसान अल्फाजों में वीडियो बनाऊं, ताकि मेरी जो नई मतलब के माएँ बन रही हैं, मेरी बहनें जो न्यूली मम्स बन रही हैं, उनके लिए जो है वो आसानी पैदा हो। आसानियाँ बाँटें, आप लोगों में आसानियाँ बाँटें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करेगा। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।